हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप कुमार। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन एक्सपर्ट में। आज मैं नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मात्र 100 रुपए खर्चा करके आप 3 से 4 हजार रुपए कैसे सेविंग कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आइए जानते हैं कि 3 से 4 हजार रुपए कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा एक टेक्निकल फंडा। आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों कि 3 से 4 हजार रुपए कैसे बचा सकते हैं। अब मैं इसका फंडा बताता हूँ कि टेक्निकल फंडा क्या होता है। कि देखिए, अगर आप 3 से 4 हजार रुपए बचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपए में ये गेज नापने वाला आपको ये टूल्स लेना होगा। ये गेज नापने वाला टूल्स लेना होगा। अब ये लेना क्यों है इसके बारे में आपको बताऊंगा। कि दोस्तों, अगर आप अपने घर के अंदर फॉल सीलिंग कराना चाहते हैं, या जिप्सम फॉल सीलिंग हो या पीओपी फॉल सीलिंग हो, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्टर से बोलते हैं कि मुझे जिप्सम या पीओपी की फॉल सीलिंग करानी है। तो दोस्तों, पीओपी फॉल सीलिंग का जो फ्रेम होता है, जो जीआई का फ्रेम होता है, वो ही उसी के अंदर आप 3 से 4 हजार रुपए अपने बचा सकते हैं। अब वो कैसे बचा सकते हैं कि दोस्तों, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को फॉल सीलिंग का काम देते हैं, पीओपी सीलिंग का काम देते हैं, तो पीओपी सीलिंग में कॉन्ट्रैक्टर आपसे बोलता है कि सर, मैं 120 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है मेरा, मैं इस रेट में 15 से 20 केजी वाला बंडल लगाऊंगा। तो आप कहते हैं ठीक है भैया, 120 नहीं, आप 110 में कर दीजिए या 100 रुपए में कर दीजिए, लेकिन हमारी जो सीलिंग है वो बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए और बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए। तो दोस्तों, अब इसमें आपको क्या धोखा मिलता है कि आपको जो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि 15 से 20 केजी वाला मैं बंडल लगाऊंगा, तो वो उसमें आप ट्रस्ट कर लेते हैं और ट्रस्ट करके उसको काम दे देते हैं। तो दोस्तों, उसी के अंदर आपके 3 से 4 हजार रुपए एक्स्ट्रा चले जाते हैं। अब वो 3 से 4 हजार रुपए एक्स्ट्रा कैसे जाते हैं मैं बताऊंगा। कि अगर आपने उसको काम दे दिया तो 15 से 20 केजी का वो बंडल की जगह है वो 10 से 12 केजी वाला बंडल लेके आएगा और आपसे बोला उसने कि मैं 15 से 20 केजी का, 18 केजी का, 20 केजी का मैं बंडल यूज करूंगा। ये मतलब सेक्शन, मैन, इंटरमीडिएट जो भी इसके अंदर फ्रेम लगते हैं जीआई का फॉल सीलिंग बनाने के लिए, वो इतने केजी का होगा। तो दोस्तों, अगर आपके घर में वो बंडल आ गया तो क्या आप उसका वेट कराते हैं? नहीं, कोई भी वेट नहीं कराता दोस्तों, उसका कोई भी वेट नहीं कराता। तो सीधा फंडा ये है कि अगर आप फॉल सीलिंग का काम सच में ही कराना चाहते हैं और बेस्ट क्वालिटी का कराना चाहते हैं और बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल लगाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 100 रुपए खर्च कीजिएगा। या आप खर्च भी मत कीजिए 100 रुपए। आप कॉन्ट्रैक्टर को बोलिए कि भाई, मुझे 22 गेज का मटेरियल चाहिए या 24 गेज का मटेरियल चाहिए। 22-24 गेज का मटेरियल आप कैसे पता करेंगे, कैसे चेक करेंगे? इसलिए मैं आपको टेक्निकल फंडा बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी आपको कॉन्ट्रैक्टर बेवकूफ बना सकता है। तो इसलिए आपको ये गेज नापने का जो टूल्स आता है ये आपको परचेज करना होगा। या परचेज नहीं करते तो आप कॉन्ट्रैक्टर को बोलिए कि भैया, आप 22 या 24 गेज का फ्रेम लेके आइए, जो जीआई मटेरियल जिसमें यूज होता है सीलिंग में, आप वो लेके आइए और हमें गेज चेक कराइए कि आप, अगर हम 22 गेज का मटेरियल बोल रहे हैं तो 22 गेज का है या नहीं है, 23 गेज का बोल रहे हैं या 24 गेज का जो बोल रहे हैं वो है या नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो कट बने हुए हैं सारे, आप ये देखेंगे सामने, ये जो कट बने हुए हैं ये गेज के अकॉर्डिंग कट बने हुए हैं। गेज आप ये देखेंगे कि ये 22 गेज का है, ये देखेंगे आप 22 गेज का है, 23 गेज का है, 24 गेज का, इस हिसाब से सारे कट बने हुए हैं। इससे आप जो सीट होती है जीआई की, यानी अगर सेक्शन होता है तो क्रॉस बोलते हैं, ठेकेदार उसको क्रॉस बोलते हैं, मेन चैनल बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, उसकी जो टक्कर होती है, जो थिकनेस होती है, उससे आप इसकी थिकनेस मेजर कर सकते हैं कि ये 22 गेज का है या 24 गेज का है। दोस्तों, उसी के अंदर सारी क्वालिटी होती है। अगर आप जीआई फ्रेम ही हल्का लगा होगा तो आपकी सीलिंग के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी और सीलिंग कभी भी आपकी 6 महीने में, 4 महीने में गिर सकती है। दोस्तों, गिरना तो छोड़ो, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे अपने घर के काम से, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट रहेगा कि इसने जो मटेरियल लगाया है वो सच में ओरिजिनल है या लोकल है या हल्का है या भारी है। इसलिए आप जब भी सीलिंग कराएं, फॉल सीलिंग कराएं, तो सबसे पहले आप खुद ही 100 रुपए खर्च कीजिए और ये गेज नापने वाला किसी भी हार्डवेयर की अच्छी दुकान पे
ये आपको आसानी से मिल जाएगा। या जिसको आप कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रहे हैं उसको बोलिए भैया मुझे मैं आपको 120 रुपए दूंगा, 130 दूंगा, आप मुझसे 2 रुपए फालतू 10 रुपए फालतू लीजिए, लेकिन आप मेरे घर में बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल लगाइए। आप जैसे जो भी जीआई का फ्रेम यूज कर रहे हैं वो मेरा 22, 23 गेज में 24 गेज में फोर्सरिंग तैयार होती है, वही मटेरियल हमारे को अपने घर में लगाना चाहिए। तो जो जिस गेज का मटेरियल आपकी बात हुई है कॉन्ट्रैक्टर से, उसी गेज का मटेरियल आप आसानी से लगवा सकते हैं अगर आपको गेज के बारे में पता होगा। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपको अवेयर कर सकूं कि जो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रहे हैं तो वो मटेरियल हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हुआ जीआई फ्रेम के बारे में। अब तो जो उसके अंदर फास्टनर लगते हैं वो फास्टनर आप 50 8 mm का या 45 8 mm 45/8 या 50/8 हमेशा 8 mm का ही फास्टनर लगाएं, 6 mm का फास्टनर ना लगाएं, क्योंकि 8 mm का जो फास्टनर होता है वो फास्टनर हैवी होता है और उसकी पकड़ अच्छी होती है। तो 8 mm का ही फास्टनर यूज करें। और मेन होता है इसका फास्टनर और एंगल, और जो मेन चैनल होता है सारा फ्रेम अगर हैवी होगा तो सीलिंग आपकी जो सीलिंग की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी और हमेशा वो लॉन्ग टर्म चलेंगी। तो अगर आप हल्का माल लगाते हैं तो सीलिंग का जो वेट होता है वो हमेशा मेन चैनल पे होता है। अगर मेन ही हल्का होगा, फास्टनर हल्का होगा, मेन हल्का होगा तो आपकी सीलिंग गिर सकती है, क्योंकि पीओपी की जो सीलिंग होती है सारा वेट पीओपी मुर्गा जाल लगा के जो पीओपी करते हैं तो पीओपी का जो वेट होता है वो मेन चैनल जो होता है उस पर टिका होता है। अगर वही लोकल होगा तो आपकी सीलिंग गिर सकती है। दोस्तों इसलिए मैंने आपको ये सारा फंडा बताया है। ये टेक्निकल फंडा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं बताएगा, इसलिए मैं आज ये वीडियो लेके आया था ताकि मैं अवेयर कर सकूं कि ये जो हो रहा है मार्केट में गलत हो रहा है। इसलिए आप हमेशा 2-3 आइटम पे फोकस करें कि जो आपका फ्रेम लग रहा है वो 22 से 24 गेज का है या नहीं है, और दूसरा जो फास्टनर है वो 50 8 mm या 45 8 mm का है कि नहीं है, और जो मेन चैनल है अगर एक बार को आपका बजट नहीं है, आप हल्का माल लगाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लगाइए हल्का मटेरियल, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मेन चैनल होता है वो हमेशा भारी लगाइए, मतलब हैवी लगवाइए, 22 से 24 गेज का लगवाइए, क्योंकि जो मेन चैनल होता है उसी पे सारा वेट होता है। अगर मेन चैनल ही हल्का होगा तो वो क्या होगा, कुछ दिन बाद वो मुड़ जाएगा, मतलब वो फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि जो फोल्ड होकर सेक्शन क्रॉस लगते हैं उसके अंदर, तो वो जब वेट पड़ेगा तो फास्टनर भी हल्का, अगर फास्टनर हल्का होगा सीलिंग पे वेट पड़ेगा तो सीलिंग हमेशा नीचे डाउन आती रहेगी और वो किसी दिन गिर जाएगी। तो इसलिए हमेशा फास्टनर आपका ओरिजिनल होना चाहिए, 50-8 का 45-8 का फास्टनर होना चाहिए, और जो आपका मेन चैनल है वो 22 से 24 गेज का होना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 चीजों का याद रखना जो मैंने आज आपको बताया। ये तो रहा कि आप 3 से 4 कमरे का काम कराते हैं तो उसके अंदर आप 3 से 4 हज़ार बचा सकते हैं। अगर सपोज करो आपके अगर 4 फ्लोर का आपका घर है, 100 गज का घर है, तो आप सोचो कितने पैसे बचा सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ छोटे से 4-5 रूम के बारे में बता रहा हूँ जिससे आप 3 से 4 हज़ार सेव कर सकते हैं। अगर वही आपके 20 कमरे हैं या 10 कमरे हैं तो आप अच्छा पैसा सेव कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है कोई बात नहीं, आप हल्का मटेरियल लगाइए, बट जो इसका मेन चैनल होता है और जो फास्टनर होता है उसमें कभी भी कंप्रोमाइज मत कीजिए, वो हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए और जो मेन चैनल 22 से 24 गेज का होना चाहिए और फास्टनर 50-8 mm का होना चाहिए। कभी आप कॉन्ट्रैक्टर से बात करें कि भैया पीओपी सीलिंग कर रहे हैं, पीओपी आप कर रहे हैं, वो कौन सी होगी। तो जो अभी ब्रांड चल रहा है जीप्रो का सकरनी का, वो बेस्ट ब्रांड है। तो मैं रिकमेंड हमेशा यही करता हूँ कि जो भी आप मटेरियल यूज करें वो मटेरियल हमेशा ब्रांड का होना चाहिए। आप अपने घर का काम कराने के लिए खुद जानिए कि क्या मटेरियल लगना चाहिए, इसलिए ये वीडियो में लेके आया था।